दोस्तों, मैं विकास कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज हम ट्वेल्थ फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर स्थिर विद्युत की के अंतर्गत अध्यारोपण के सिद्धांत या बहुल आवेशों के बीच विद्युत बल की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, हमें ये डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आवेश जो आपको दिखाए गए हैं Q1, Q2, Q3, Qn, ठीक है, और एक मूल आवेश है Q0। ये सभी आवेश हैं वो मूल बिंदु O से इनकी स्थिति सदिश तो R1 है और आवेश Q1 स्थित है। इसी प्रकार R2 स्थिति सदिश पर Q2 आवेश है। इसी प्रकार R3 स्थिति सदिश पर Q3 आवेश है। इसी प्रकार R0 स्थिति सदिश पर Q0 आवेश स्थित है। तो इस जो अध्यारोपण का सिद्धांत है ये कहता है कि किसी निकाय के अंदर विभिन्न प्रकार के आवेश उपस्थित हैं। उन सभी आवेशों के कारण किसी एक आवेश जो इसमें दे रखा डायग्राम है Q0, किसी एक आवेश Q0 पर इन सभी आवेशों के कारण लगने वाला विद्युत बल परिणामी विद्युत बल क्या हो जाएगा? परिणामी विद्युत बल हो जाएगा कि इन सभी आवेशों के कारण किसी एक आवेश Q0 पर लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर कौन सा आवेश हो जाएगा? F सदिश हो जाएगा। तो हमें दे रखा है Q1 आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला विद्युत बल है F0 सदिश। Q2 आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला विद्युत बल है F0 सदिश। इसी प्रकार Q3 के कारण, इसी प्रकार Q1 आवेश के कारण। तो डेफिनेशन क्या होगी? यदि किसी निकाय में विभिन्न आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यह हमारे पास डेफिनेशन है इसकी कि यदि किसी निकाय में विभिन्न आवेशों की उपस्थिति में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब हम बात करें डायग्राम के अनुसार कि हमारे पास माना कि यहाँ पर विभिन्न आवेश है Q1, Q2, तो Q1 आवेश के कारण F01 है, Q2 आवेश के कारण F02 है, Q3 आवेश के कारण F0n है, F03 है और Q1 के कारण F0n सदिश है। तो परिणामी विद्युत बल क्या हो जाएगा? F सदिश। और F सदिश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F सदिश का परिणामी विद्युत बल का फॉर्मूला हो जाएगा F सदिश इज इक्वल टू F01 सदिश, F02 सदिश, F03 सदिश, F0n सदिश। ये हो जाएगा परिणामी विद्युत बल का फॉर्मूला। तो हम सबसे पहले बात करेंगे F01 की, F02 की, फिर F03 की, लास्ट में F0n की। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम होता है F सदिश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना होता है? R स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं पहले F01 सदिश की। तो F01 सदिश क्या हो जाएगा? F01 सदिश हमारे पास में ये है, इस पर दो आवेश हैं, एक तो Q1 और एक Q0 है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F01 सदिश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0, क्योंकि Q1 के कारण किस पे लग रहा है? Q0 पे लग रहा है। तो Q1 Q0 अपॉन में स्थिति सदिश इसका कितना हो जाएगा? R01 की स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं हम सबसे पहले F01 सदिश। तो F0 सदिश दे रखा है हमें F01 सदिश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन में R01 की स्क्वायर R01 के। इक्वेशन 2 दे दिया इसको। F02 सदिश दे दिया हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 अपॉन में R02 की स्क्वायर R02 कैप। इसी प्रकार F03 सदिश दे दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q0 अपॉन R03 की स्क्वायर R03 क्यूब, समीकरण 3। इसी प्रकार F0n सदिश दे दिया हमें, ये F0n सदिश दे रखा है। इक्वेशन 4। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? आपको बताया कि अध्यारोपण का सिद्धांत विभिन्न आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला विद्युत बलों का सदिश योग के बराबर होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में हमें क्या कर दिया कि हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में ये है। इस इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में हम इक्वेशन 2, 3 और 4 का मान पुटअप कर देंगे। तो हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इक्वेशन 2, 3 और 4 का मान क्या कर देते हैं? पुटअप कर देते हैं। तो F सदिश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। तो इसमें क्या है? पूरे में कॉमन है, इसमें भी Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, इसमें भी Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, इन सभी में क्या है? Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लिया। ये हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद में हमारे पास इसके अंदर ब्रैकेट में आ गया Q1 अपॉन R01 की स्क्वायर R01 के, प्लस Q2 अपॉन R02 की स्क्वायर R02 कैप, प्लस Q3 अपॉन R03 की स्क्वायर R03 कैप, प्लस डॉट डॉट Qn अपॉन R0n की स्क्वायर R0n कैप। ये आ गया इसमें ब्रैकेट में। अब लिख दिया F सदिश इज इक्वल टू, ये हमारे पास कॉमन है, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हमारे पास नोट दे रखा है, 0 दे रखा है, यहाँ पर 1 दे रखा है। तो हम मान लेंगे इसमें, देखो सभी के अंदर क्या है? स्टार्टिंग में 0 है, तो I इज इक्वल टू मान लेंगे हम 0। दूसरा, इसमें 1 दे रखा है, इसमें 2 दे रखा है, इसमें 3 दे रखा है, तो हम मान लेंगे J इज इक्वल टू 1। सभी में एक एक का क्या है? अंतराल है। तो J इज इक्वल टू मान लेंगे 1। तो हमने मान लिया I इज इक्वल टू 0 और J इज इक्वल टू 1। कहां तक? n तक लिया हमने, n तक, ऊपर n लिख दिया। समेशन I इज इक्वल टू 0 से J बराबर 1 से n तक।
तो हमने 1 की जगह तो लिख दिया जे बराबर कितना है 1, तो क्यू जे अपॉन में 0 की जगह आर आई, यहाँ 0 है इसकी जगह क्या लिख दिया आर आई जे की स्क्वायर आर आई जे कैप। अब आर आई जे कैप होता है एकांक सदिश, क्या होता है सदिश बटा सदिश का परिणाम होता है। तो आर आई जे को हमको लिख देंगे आर आई जे सदिश अपॉन आर आई जे, ये हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर आर आई जे की स्क्वायर है, यहाँ पर आर आई जे है, तो क्या हो गया आर आई जे की क्यूब। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया एफ सदिश इक्वल टू क्यू नोट अपॉन 4 पाई एफ नोट समेसन ये क्यू जे अपॉन में आर आई जे क्यूब आर आई जे सदिश। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए।